हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल ट्रेडिंग। आज मैं आपको चार ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं और ये परफॉर्म कर सकते हैं अगले 5 to 6 मंथ्स के लिए। आप इसके अंदर 5 to 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्यों आपको उसको देखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी एक वर्किंग पेपर स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मैंने ये स्टॉक फाइंड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उन स्टॉक्स के नाम लेता हूं, मैं उसको एंट्री एग्जिट दोनों बताऊंगा और साथ में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप उस स्टॉक्स के अंदर कैसे करके आप मिनिमम लॉस ले सकते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने डायरेक्टली स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक्सेल शीट बना के रखी हुई है। एक्सेल शीट में मैं आपको ये चार स्टॉक्स के नाम पहले मैं बता देता हूँ। एक है बलरामपुर चीनी, दूसरा है भारत फोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम और एसबीआई। बलरामपुर चीनी का बाय स्टॉक है 428, स्टॉप लॉस है 395। भारत फोर्ज में 794, 759, परसिस्टेंट सिस्टम में 4390, 3962, एसबीआई में 550 और 525। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस स्ट्रेटेजी के अंदर ओनली 1% रूल पकड़ा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास 3 लाख का कैपिटल है, 3 लाख का कैपिटल, और मैंने रिस्क लिया है ओनली 1%। सिर्फ हम 1% रिस्क लेंगे, यानी कि हम पर ट्रेड मैं सिर्फ 3 लाख का 1% यानी कि सिर्फ 3000 रुपए का ही मैं रिस्क लूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वैसे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है और इसके बाद मैं आपको चार्ट पे भी बताता हूं दोस्तों। तो मेरा अगर 3% में लेता हूं तो मेरे को यहाँ पे कैपिटल ये ट्रेड को लगेगा, मैंने उसी हिसाब से क्वांटिटी फाइनल करी है फ्रेंड्स 91। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैपिटल आपका कितना लगेगा, रिस्क मैंने फिक्स कर दिया। रिस्क हमने पहले से ही 3000 ले लिया, स्टॉक की एंट्री प्राइस डाल दी, स्टॉप लॉस डाल दिया, जो मेरे को चार्ट से मिलेगा, जो मैं अभी आपको चार्ट पे बताऊंगा। और उसके हिसाब से मेरे को स्टॉप लॉस पर शेयर 25 रुपया आ रहा है, तो मेरे को सिर्फ 120 क्वांटिटी लेनी है। 120 क्वांटिटी और इनटू में 550 अगर लूंगा तो 66,000 का मेरे को इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट मैंने रख दिया हुआ है। टोटल अगर मैंने आपको चारों स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 2 लाख कैपिटल यूज करना है और आपको हर ट्रेड के अंदर 3000 का रिस्क लेना है। अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो, ओनली कैश, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा स्ट्रेटेजी समझ लीजिएगा पहले। आप अगर सिर्फ कैश मार्केट में काम कर रहे हो, यानी कि आप बाय करोगे 91 क्वांटिटी 428 रुपीज पे और एसएल रखना है 395, तो आपको कभी भी 3000, आपने क्वांटिटी ही उतनी ली है कि आपको 3000 से ज्यादा रिस्क होगा नहीं, आपको 3000 से ज्यादा लॉस होगा नहीं। आप टारगेट अगर आप कैश मार्केट में कर रहे हो तो 1:1, 1:2, 1:3 तक का रख सकते हैं और ट्रेलिंग कर सकते हैं, तो भी आपको 3000 से ज्यादा लॉस होगा नहीं। और ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे बताने से क्या है ना फ्रेंड, देखिए इसको आप ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपको ये 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स या 6 to 7 मंथ्स के अंदर आपको यहाँ पे वेटिंग पीरियड रहेगा। ये इन 4 स्टॉक्स के अंदर हो सकता है ये 1 मंथ के अंदर भी आपको रिटर्न दे, हो सकता है कि आपको 1 मंथ के अंदर एसएल भी हिट कर दे। लेकिन अगर आपका होल्डिंग पीरियड है तो फिर अगर आपका ना एसएल हिट हो रहा है ना टारगेट हिट हो रहा है, तो फिर आपको उसको वेट करना है 6 to 7 मंथ्स के लिए। लेकिन ये उसी हिसाब से मैंने स्टॉक्स सिलेक्ट किए हुए हैं। देखिए मैं आपको स्टॉक उस पे जाके बताता हूँ चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बलराम चीनी मैंने ये स्टॉक ऐसे ढूंढा है, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ढूंढा है और मेरे वर्किंग पेपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने ये स्टॉक निकाला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको इसके हाई पे मैंने बाय किया हुआ है और इसी कैंडल का लो मेरा एसएल रखा हुआ है। अगर आप इसके हाई पे बाय करते हो और यहाँ का एसएल रखते हो तो आपको 3000 से ज्यादा लॉस होगा नहीं। वो मैंने आपका अगर उसकी क्वांटिटी जो मैंने अभी आपको एक्सेल शीट में बताई उसकी उतनी ही रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेके ना क्या आप उसको फिर ट्रैक करिएगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पे आप लिख देना कि एंट्री कब ट्रिगर्ड हुई और कितना डेट को ट्रिगर्ड हुई, कौन सी डेट को हुई। आपको जरूरी नहीं, आपको क्या है, देखिए फ्रेंड्स मैंने जो प्राइस बताया 428, तो आपको उसी प्राइस पे एंट्री करना है। आपको उससे पहले 428 मतलब कि इसके हाई पे होता है, ये तीनों कैंडल का हाई है। अब जब तक ये वीकली कैंडल है, ये कल ने कल 428 नहीं जाएगा, अभी 415 है, लेकिन आपको बाय करना है सिर्फ 428 पे ही। लोग देखिए फ्रेंड, YouTube पे आपको सब बता देंगे कि 415 है बाय कर लो, नहीं करना है। जो मैं रूल्स बता रहा हूं आप उसको फॉलो करो। सिर्फ आपको 428 पे बाय करना है और इस कैंडल का लो है जो 397, उसके ऊपर आपको उसको एसएल रखना है।
तो ये हो गया बलराम चीनी के हिसाब से ये। और मैं अभी भारत फोर्ज में भी मैंने आपको ये जो कैंडल बताई है वीकली कैंडल, इसके हाई पे आपको बाय करना है और इसी कैंडल का लो के ऊपर आपको एसएल रखना है। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करेंगे तो आपको इस कैंडल के ऊपर हाई पे बाय करना है, इस कैंडल के लो का आपको एसएल रखना है। सारों के अंदर मैंने 3000 की ही रिस्क रखी है दोस्तों, और टारगेट 1:1, 1:2, 1:3। लेकिन फ्रेंड्स ये है जब आप इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हो। फ्रेंड्स अगर आप इक्विटी मार्केट में काम नहीं करना चाहते, आपके पास ऐसी एक सेंसिबल पे मैं आपको लेके जाता हूं और आप इसको किस तरह से और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो वो देखते हैं। हम एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं पहले बलराम चीनी के लिए। बलराम चीनी अभी मैंने आपको क्या बाय बताया, बलराम चीनी का मैंने बाय बताया आपको 428 पे और स्टॉप लॉस रखा है 395 पे, यानी कि सिर्फ 31 रुपीस का मेरा एसएल है। अभी हम इस पे बात करेंगे बलराम चीनी। हाँ ये हम आ गए बलराम चीनी पे ऊपर। अभी मेरे को 428 पे मेरे को बाय करना है और 31 रुपीस का मेरा स्टॉप लॉस है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा 428 के ऊपर अगर मैं इसको अप्रैल मंथ में तो मैं बाय नहीं करूंगा क्योंकि मेरा व्यू है थोड़ा सा पोजिशनल है, तो मैं फिर भी बाय करता हूं 1 महीने का। अगर आप सिर्फ टारगेट ले लोगे, देखो कितना कम रिस्क होता है। ये देखिए फ्रेंड्स आपको अभी भाव चल रहा है 415, हमको 430 के ऊपर बाय करना है, तो आप 450 अगर आप सोचते हो कि इस मंथ के अंदर 450 ही चले जाए, 430 पे आप बाय करोगे, सिर्फ 20 रुपया बढ़ जाए, तो आप 450 का पुट सेल कर दो, 450 का पुट सेल कर दो और एट द मनी अभी जो भी चल रहा है, मतलब अभी चल रहा है 415, तो फिर आपको 420 का आप उसको बाय कर लो पुट। तो ये हो गया आपका एकदम हेज ट्रेड। अब देखिए फ्रेंड्स मैं इसको डन करता हूं। आप रिस्क देखिए, मैक्सिमम रिस्क 3600 रुपए का रिस्क है इस ट्रेड के अंदर, और वही चीज मैंने अभी आपको बताई। 3600 का रिस्क है और 44400 का प्रॉफिट है फ्रेंड्स। तो ये हो गया उसका पे ऑफ ग्राफ। आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर जैसे जैसे मार्केट, अगर यहाँ पे हमको तो पूरा 44,000 तक वेट नहीं करना है, मेरा रिस्क हमारा 3000 का था, 6000 आपको जिस दिन मिल गया उस दिन आपको एग्जिट हो जाना है, और एकदम सेफ ट्रेड। आप पूरे मंथ तक इसको वेट कर सकते हो। और मैं तो कह रहा हूं कि फ्रेंड्स अगर ये 450 चले गया, सपोज ये 450 चले गया, 450 बहुत 20 रुपया बढ़ने में इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत जल्दी आराम से जाएगा। तो आप ये देखिए 4 मई के आसपास भी अगर 450 चले जाता है तो 20,000 का प्रॉफिट है फ्रेंड्स। ये अगर आपने ट्रेड मंडे को लिया और मंडे को ही 450 अगर चले जाता है, 450 अगर भाव चले जाता है इसका, तो फिर ये 26,000 प्रॉफिट है। हाँ मैं ये कहता हूं ना मंडे को नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये 430 चले जाए, 425, 435 चले जाए, 428, 435 चले जाए, अभी आज का ये भाव बता रहा है दोस्तों, ये आपको मंडे को बाय करना है। जिस दिन वो 430 होगा उस दिन आप इसको पे ऑफ ड्राफ्ट करा के इस तरह से बना सकते हो, और मिनिमम रिस्क अगर आपका जहां पे होगा ना वहां पे आपको बाय करना चाहिए दोस्तों। तो इस टाइप की आप स्ट्रेटेजी एक बनाने की, जो इसमें आपने क्या किया फ्रेंड्स, लॉस फिक्स कर दिया और रिस्क रिवार्ड आप देखिए 1:12 के हिसाब से रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। कैपिटल आपका 1.5 लाख रुपया लग रहा है। हाँ अगर आप कैश में कर रहे हो, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो फिर आपका काम हो जाएगा 39,000 के अंदर। हाँ अगर आपको थोड़ा सा रिस्क टेकर हो तो फिर आप इस टाइप की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो जिसमें थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगेगा और लॉस तो आपको फिर भी फिक्स ही है 3600। ये स्ट्रेटेजी जिस दिन आप ले रहे होंगे दोस्तों उस दिन आपको बनानी होगी, उस दिन आपको वो ढूंढना होगा। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया हूं कि मैं आपको मैक्सिमम जितना जहां तक का आपका टारगेट है वहां तक का आपका पुट सेल कर दो, और एट द मनी से थोड़ा सा ऊपर आप पुट दूसरा बाय कर लो। बस ऐसे करके ना आपको एक मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड और बहुत ही अच्छे से एकदम बढ़िया स्ट्रेटेजी बनेगी, बहुत ही कम रिस्क लेके। सेम स्ट्रेटेजी हम फ्रेंड्स अभी भारत फोर्ज में ट्राई करते हैं। भारत फोर्ज के अंदर भी हमने आपको बताया फ्रेंड्स, भारत फोर्ज मेरा 794 पे बाय है और 759 का मेरा एसएल है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 794 यानी, और मैं करीब उसको चलो 850 का मैं सेल कर देता हूँ। 794 यानी 50 रुपए का मैं अगर इसको सेल कर दूं और मेरा एट द मनी है अभी यहाँ पे कहीं पे होगा तो यहाँ इसको बाय कर दूं, तो ये देखिए भारत फोर्ज के अंदर भी आपको 23 रुपीज 1:2 का लॉस हो रहा है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है आपका, 23,000 का आपका लॉस है और 46,000 का आपका प्रॉफिट है। तो इस टाइप के भी आप काम कर सकते हैं। हाँ इन केस अगर आपको सपोज ये नहीं करना है, आपने अगर ये कर लिया तो ये देखिए 37,000 और 52,000 का लॉस है। आपको अगर ये नहीं करना है
आपने अगर सपोज ये स्ट्राइक प्राइस ले ली तो आपको सीखिए फ्रेंड्स 10,000 का सिर्फ लॉस है और 30,000 का आपका प्रॉफिट है। देखिए फ्रेंड्स, ये जब आप ट्रेड लेने बैठोगे ना, उस समय आप ये सोचो, स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप उस स्टॉक्स के अंदर फिर आपको ऐसी मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी, और अगर आप ऑप्शंस में करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। कैपिटल आपको 1.1 लगेगा, हालांकि आपकी मार्जिन सिर्फ 46,000 की यूज होगी, लेकिन आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए 1.1 लाख रुपीस कैपिटल लगना चाहिए। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है और आपको सिर्फ अगर कैश में काम करना है तो बेस्ट है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप कैश में काम करो, अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अगर आप ऑप्शंस के जानते हो तो फिर आप इस टाइप की कोई स्ट्रेटेजीज आपको रिस्क रिवॉर्ड बना के ना, एकदम नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड, बहुत ही अच्छा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो तो भी आपको एक अच्छा मोटा पैसा बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे स्टार स्टॉक्स। मैं आपको परसिस्टेंट सिस्टम भी बता देता हूं क्यों मैंने सिलेक्ट किया था। ये देखिए भारत फोर्ज का मैंने यहाँ पे लिया था। परसिस्टेंट सिस्टम भी एक कैंडल है, एकदम बुलिश वीकली कैंडल बन रही है और ये अभी नेक्स्ट वीक तक मेरा टारगेट यहाँ पे डे हाई लाइफ टाइम हाई को क्लोज टच करने की कोशिश जरूर करेगा। फ्रेंड्स, एसबीआई देखिए आप, एसबीआई के अंदर भी ये लाइफ टाइम हाई को टच करने की कोशिश जरूर करेगा विद इन द पीरियड। तो आप ये 4 से 5 स्टॉक्स है, आप इसको नजर बनाए रखिएगा और इसको सीखते रहिएगा। जो मैंने आपको ये जो स्ट्रेटेजीज बताई है उसके ऊपर भी आप नजर बना के रखना फ्रेंड्स, कि आप इस टाइप के ट्रेड्स करने से आपको बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट हो सकता है, कम समय के अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मैंने सिर्फ मई का कॉल सेल करना, अगर आपको थोड़ा बहुत है ना, जैसे आप ट्रेड लेने जाओगे तो आप जून में भी आप एंट्री कर सकते हो। हमने यहाँ पे मई का फाइंड किया था, तो लेकिन आपको 1 मंथ के अंदर वेट करना है। 1 मंथ में नहीं मिला तो आपको मिनिमम 10,000 लॉस लेके बाहर निकल जाओ। वैसे ही हम तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप की कोई स्ट्रेटेजी सीखनी है तो मेरे ऐप डाउनलोड कर लेना। उस पर मैंने कैप स्ट्रेटेजी एक बनाई है जो हर मल्टी टाइम फ्रेम पे काम करती है, और अगर आपको उस स्विंग में काम करेगी, 1 मिनट से लेके 1 डे टाइम फ्रेम में काम करेगी। और फ्रेंड्स हाँ, आप वेट करना, अगर आप वर्किंग पीपल स्ट्रेटेजी में बहुत ही इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक बहुत ही लिमिटेड डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जो बिल्कुल वर्किंग पीपल है, और उससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड्स, पैसा बना सकते हो, मोटा पैसा लाइफ टाइम के लिए बना सकते हो। आप पहले सोच के रखो कि आपको पैसा क्यों बनाना है, तब जाके ना आपको उस स्ट्रेटेजी पे मजा आएगा दोस्तों काम करने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो फिर ऑप्शंस के लिए भी एक बहुत ही अच्छी 219 बैंक निफ्टी की है स्ट्रेटेजी, उस पर भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो और अगर आपको कुछ नहीं देखना है, सीखना है, तो मेरे YouTube पे तो मैं वैसे भी आपको ये स्टॉक्स में ऐसे बताते रहूंगा, आप इनसे भी फॉलो करके ना आप ट्रैक कर सकते हो और आगे मेरी स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप बिल्कुल विश्वास रख के, जब आपको ट्रस्ट आ जाए तब आप इसको ऊपर बाय कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।